हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। प्रभु महान है। आज प्रभु ने थोड़ा जो वचन हमें दिया है वो हटकर है और उसके बारे में हम देखेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां यानी कि जो हमारे शरीर के अंग हैं, और इसे जो बोला गया है, इसे बोला गया है द्वार या दरवाजा, जिसके द्वारा जिससे हम दुनिया को जानते हैं या दुनिया को समझ सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू बाइबल हम आज देखेंगे कि परमेश्वर इससे क्या बताना मांग रहा है। 5 इंद्रियां हैं जो शारीरिक इंद्रियां हैं, पर आत्मिक इंद्रियां भी हैं। आत्मिक इंद्रियां भी हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी जो शारीरिक इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, या क्या जानने की कोशिश कर सकते हैं, आज हम देखेंगे। मेरे प्रियो, पहली इंद्री, आज हम पूरा 5 के बारे में नहीं बताएंगे, हम एक एक करके आपको बताएंगे। आज फिर कल ऐसे जितनी भी हो सकती हैं हम धीरे धीरे देखेंगे और हम देखेंगे कि उसके द्वारा बाइबल हमें क्या बताना मांग रही है। पहली इंद्री है आँख, आइस। और आइस का जो काम है वो काम है सी, यानी कि देखना, है ना। सो फर्स्ट आंख का कार्य है देखना, बट बाइबल के अकॉर्डिंग आंख के बारे में हम अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने आंखों के द्वारा जो देखना है वो देखना है परमेश्वर की महिमा। पहली बात, आंख के द्वारा हमें देखना है परमेश्वर के महिमा को देखना है। हम क्या देख रहे हैं आज? हमारी आइज कहाँ जा रही है? हमारी आंखें किस चीज को देख रही हैं? हब्बा ने भी तो देखा था, पाप में गिर गया, पाप में गिर गई और उसके पाप में गिरने के द्वारा मनुष्य के ऊपर पाप आ गया। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम जो देखें वो परमेश्वर की महिमा को देखें। वचन बताता है, भजन संहिता 19 के पहले पद में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हमें उसके क्रिएशन को देखना है, जो परमेश्वर ने बनाया है, उसके क्रिएटिविटी को, जो उसने हमारे लिए तैयार की है। इस पृथ्वी को उसने जो तैयार किया है अपने मेहनत से, अपने हाथों के द्वारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी को तैयार किया है। उसके क्रिएशन को हमें देखना है, तो उसकी महिमा को देखो। परमेश्वर, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है मेरे प्रियो, है ना। और फिर हम दूसरी बात देखें, पाप को आंख से बचा के रखें। अपनी आंखों को हम पाप से बचा कर रखें। जिस प्रकार से हमने बताया कि हब्बा ने पाप किया और उसके आंखों के द्वारा वो पाप हम देखने पाते हैं। तो दूसरी बात है, पाप आंखों को पाप से बचा के रखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 29 पद,
मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 29 में लिखा हुआ है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा शरीर नरक में डाल दिया जाए। मेरे प्रिय, शरीर हमें अपने आप को पाप से बचाना है। मेरे प्रिय, सबसे पहले पाप किसके द्वारा आता है? मन में, बाद में। मन में जब आएगा जब हम उसे देखेंगे। आंखों के द्वारा वो हमारे मन में पहुंचता है। हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। तीसरी बात इसी में हम देखेंगे, दूसरों की जरूरत को देखो। आंखों के द्वारा हम अपनी आंखों के द्वारा दूसरों की जरूरत को देखने पाए। मेरे प्रियो, आज हर एक विश्वासी भाई बहनों का काम है कि वो क्या देखें? हम देखें दूसरों की जरूरत। क्या जरूरत है, कैसी जरूरत है, किस प्रकार की जरूरत है, उसके दुख सुख, उसकी परेशानी, उसकी समस्याओं को हम देखें, दूसरों की जरूरत को देखें। पहला यूहन्ना 3:17 इस प्रकार से कहता है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। मेरे प्रियो, हम याद रखें, हमें अपने दूसरों की जरूरतों को पहचानने की जरूरत है। हम एक चीज याद रखें, आंख एक खिड़की है, विंडो है। एक आंख जो है एक विंडो है, और उस आंख से हम या तो पाप देख सकते हैं या परमेश्वर की ओर देख सकते हैं। फैसला हमें करना है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। रोमियो 12:1 हमें कहता है, हमें समझने की जरूरत है। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम क्या अपने जीवन को उस प्रकार से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। रोमियो 12 और उसका 1 अध्याय में लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें चाहिए इंद्रियां बुरी नहीं हैं, जो शारीरिक इंद्रियां हैं वो बुरी नहीं हैं, पर समस्या तब होती है जब हम उन्हें पाप के लिए इस्तेमाल करते हैं, गलत जगह पर जाने लगते हैं, गलत चीज़ों को हम देखने लगते हैं, तब वो इंद्री गलत हो जाती है। मेरे प्रियो, गलतियों 5:16 हम अगर पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उस आत्मा के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। इस वचन को आज जो प्रभु ने आपके सामने रखा है, उस शारीरिक इंद्रियां जिसमें पहली इंद्री है आंख, हम आंख का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या हम गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम पाप की ओर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम परमेश्वर के अनुसार उस आंख का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में हम दूसरी इंद्रियों के बारे में देखें।
देखेंगे कि उसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं और जान सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आप सबसे विनम्र निवेदन है, अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो करें और दूसरों तक इसको पहुंचाएं। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और अगर आप इंस्टा पर देख रहे हैं तो भी आप इसे फॉलो करके दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे कि जो आशीष आप और मैं पा रहा हूं वही आशीष दूसरे भी पाने पाएं। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।